ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अबू उबैदा जो तर्जमान है हमास के, उन्होंने बयान जारी किया है कि फौरी तौर पर जितने भी वहाँ तंजीमें बसरे पैकार हैं फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर, वो बड़ी शिद्दत के साथ इसराइल पर अटैक करें, शिद्दत के साथ इसराइल पर हमले करें। चारों तरफ से इसराइल पर अटैक्स होने चाहिए और ये हुक्म जारी किया है अबू उबैदा ने। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की और उस स्टेटमेंट में सबसे पहले उन्होंने ईरान की तारीफ़ की कि किस तरह से उन्होंने इसराइल पर अचानक हमला किया। वो स्टेटमेंट सामने आई और उसके बाद उन्होंने ये हुक्म जारी किया है कि तमाम इतराफ से इसराइल के ऊपर अटैक हो। उन्होंने कहा इन इट्स ईरान रिस्पॉन्स इन इट्स साइज एंड नेचर एस्टेब्लिश्ड न्यू रूल्स and confuse the enemy's calculations and that we welcome the action and we appreciate it to fullest extent। तो उन्होंने ये जो है ईरान की तारीफ की किस तरह से उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक करके उनको बौखला दिया और उसके बाद उन्होंने हुक्म जारी किया है कि चारों तरफ से इसराइल के ऊपर शिद्दत के साथ अटैक किया जाए, हमले किए जाए। तो इस सारी जो है वो इतना सख्त बयान और इतनी शिद्दत हमलों में क्यों आई है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब जो है वो मुजाहिदीन ने देखा, वहाँ फ़लस्तीन के लोगों ने देखा और कि अल नसीर हॉस्पिटल है, वो साउथ के एरिया में है, वहाँ से तकरीबन 200 लाशें इज्तिमाई मैसिव ग्रेव्स जो है वो होना शुरू हुई हैं, दरियाफ्त होना शुरू हुई हैं और अल नसीर हॉस्पिटल के अंदर 200 लाशें जो है वो एक कब्र से निकाली गई हैं। इसी तरह अल शिफा हॉस्पिटल है, वहाँ तकरीबन 310 लाशें एक इज्तिमाई कब्र से निकाली है और वो हैरान कुन है कि उसमें औरतों और बच्चों की लाशें हैं, किसी के हाथ बंधे हुए हैं, किसी के पाँव बंधे हुए हैं। तो इस वजह से हिज़्बुल्लाह, हमास और तमाम तंजीमों ने मिलकर ये फैसला किया कि इसराइल को चारों तरफ से घेरा जाए और उनको चारों तरफ से अटैक किया जाए। चारों तरफ से इसराइल के ऊपर हमले तेज कर दिए गए हैं और इसराइल की तरफ से अरबों को ये धमकी आई है कि वो रफा से इस फ़लस्तीनियों को निकाल लें और वहाँ जो है हम मैसिव ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब फ़लस्तीनी जो है, जो रफ़ा की सूरत हाल है, रफ़ा एक ऐसा इलाका है, अगर वहाँ पे मैसिव ऑपरेशन इसराइल शुरू करता है, तो फिर तीसरी आलमी जंग होने का खदशा है। वजह यह है कि वहाँ 18-19 लाख जो है फ़लस्तीनी वो गज़ा के सारे इकट्ठे हो गए, छोटा-सा एरिया है और अगर वहाँ पे इसराइल जेनोसाइड करता है, अटैक करता है, तो तकरीबन 17-18 लोग जो हैं वो कत्ल हो सकते हैं, उनकी जान को शदीद खतरा है। अगर वहाँ पे रफ़ा ऑपरेशन शुरू हो जाता है, तो ज़बरदस्त तरीके से तमाम दुनिया जो है वो इसराइल को वार्न कर रही है कि आप ऐसा ना करें। रफ़ा के अंदर 18 लाख मुसलमान मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी आप ख़त्म करने जा रहे हैं, वहाँ आप ऑपरेशन ना करें। लेकिन अगर वो बाज़ ना आया तो फिर ज़ाहिर है रिटेलिएट तो आएगा। रिटेलिएशन जब आएगा तो वो इसराइल को तबाह व बर्बाद कर देगा क्योंकि तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो इस मामले पर इकट्ठे हैं और फिर इसराइल ने बार-बार वार्न किया है कि आप जो है वो यहाँ से अरबों को फ़लस्तीनियों को निकाल के ले जाएँ अपने मुल्कों में। तो अल जज़ीरा जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि जो है वो किस तरह से उनको वहाँ से निकाला जा सकता है। लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट किया, विल यूएई एंड इजिप्ट कोऑर्डिनेट विद इसराइल ऑन रफ़ा इवैक्यूएशन। तो ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि क्या जो है इजिप्ट और यूएई वो वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकालने में कामयाब हो सकता है या नहीं? तो वो क्यों निकाले वहाँ से? क्योंकि भाई जगह जो है वो रकबा वो शहर इस फ़लस्तीनियों का है और वो गुंडा जो इसराइल है, जो गज़ा जेनोसाइड कर रहा है, वहाँ मुसलमानों का कत्ले-आम किया जा रहा है, उनको ये मजबूर कर रहे हैं कि वहाँ से वो निकल जाएँ और जो है वो इसराइल कब्ज़ा कर ले। अब मसला ये है कि इसराइल 200 दिन गुज़र चुके हैं गज़ा जेनोसाइड को, तो एक भी अचीवमेंट इसराइल की नहीं है। कोई अचीवमेंट है तो वो बताए। जी नहीं, कोई अचीवमेंट है ही नहीं। तो उनका ये मकसद है कि किसी तरीके से रफ़ा को खाली किया जाए, फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाए और वो हमारी अचीवमेंट है। तो ये तो कोई अचीवमेंट नहीं। हालाँकि वहाँ ऐसी कोई जो है सूरत-ए-हाल है ही नहीं। इसराइल जो है वो बिल्कुल भी इस तरह से पूरे फ़लस्तीन के ऊपर ऑक्युपाइड नहीं कर सकता। ना उनके पास इस तरह का जज़्बा है जिस तरह मुसलमान वहाँ लड़ रहे हैं और इतने कत्ले-आम 50,000 मुसलमान शहीद इसराइल ने कर दिए हैं और जो उसके बाद अमेरिकी बिल आया $26 बिलियन जो इसराइल को दे दिए गए, उसके बाद ये वाज़ेह है कि रफ़ा ऑपरेशन होना ही होना है और अगर रफ़ा ऑपरेशन होता है तो अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 17-18 लाख जो लोग हैं वो वहाँ उनका कत्ले-आम कर दिया जाएगा या उनको यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। तो इस वक़्त के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।